और सच में परमेश्वर महान है और हमें उन्होंने ये अवसर दिया है। और यदि हम सोचे कि आज संसार में कितने ऐसे लोग हैं जो आज के इस दिन को देखना चाहते थे, लेकिन वो इस संसार में आज नहीं है। परमेश्वर ने और एक दिन हमारे जीवन में दिया है ताकि हम उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं। और सच में ये हम परमेश्वर की कृपा है, करुणा है कि हम आज सब जीवित है और परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर रहे हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें और आराधना करें। सचमुच साहिबे के लिए सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि अद्भुत रीति से हम सभी का आराधना में उन्होंने अगुवाई किया है। और विशेष करके पास्टर जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस सुबह की प्रार्थना में वचन बताने का अवसर दिया है। और सच में परमेश्वर महान है। हालेलुया। आज सच में हम देखते हैं, अगर हम यदि सोचे कि परमेश्वर कितना अद्भुत रीति से हमें चला रहे हैं, किस रीति से चला रहे हैं, और परमेश्वर महान परमेश्वर है, उनकी कृपा हम सभी पर हमेशा के लिए है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज के मनन में जाएंगे। एक वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार 6वां अध्याय 15 वचन में पढ़िए। यूहन्ना सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 15 वचन। तो हिंदी में पढ़िए तो मुझे अच्छा होगा। मराठी और इंग्लिश बाइबल है। मेरी आवाज पहुंच रही है ना सबके पास? जी आ रहे हैं। कोई अच्छे क्लैरिटी से उस वचन को पढ़िए। यूहन्ना के सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 15 वचन। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। 14 भी पढ़िए, 14वें वचन को पढ़िए। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु, इस प्रातः काल के समय में परमेश्वर पिता आपने हमें इकट्ठा किया है ताकि हम आपकी आराधना करें, स्तुति करें। इस समय परमेश्वर पिता हम आपके वचनों पर मनन करना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि ये वचन ही है परमेश्वर पिता जो हमें स्थिर करेगा प्रभु, दृढ़ करेगा, ताकि हम हमारे मसीह जीवन में आगे, हमारे आत्मिक जीवन में हम बढ़ते बढ़ते जाना चाहिए। प्रभु हम धन्यवाद करते इस वचनों के लिए प्रभु, सारा आदर महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और कबूल कर, आमीन। आज का जो विषय है मैं बताना चाहता हूँ, माय जीसस इज डिफरेंट। मेरा जो यीशु मसीह है ना, अलग है। अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह के जो लोग होते हैं, संसार में लोग होते हैं ना, सब लोग क्या बोलते हैं कि सब समान है, सब समान है, सब देवी देवता जो है सब समान है। लेकिन हमारे पवित्र शास्त्र में लिखा है और हम सब जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह क्या है, वो अलग है। ही इज डिफरेंट, है ना। कैसे बोल सकते हैं सब समान है? इतना अगर यदि कॉमन क्या बोलते हैं, कॉमन सेंस से भी अगर सोचेंगे कि कैसे डिफरेंट है। हमारे बाइबल स्टडी में ऐसा एक डिस्कशन होता था। सिंपल लॉजिक है, एक केला ले लीजिए, नारियल ले लीजिए। तो केला जो है वो केला है, उसे हम नारियल नहीं बोल सकते। और नारियल जो है वो नारियल है, उसे केला नहीं बोल सकते। तो नारियल नारियल है, केला केला है। तो कैसे कहे कि सब कुछ सेम है, सब एक ही है, कैसे बताएंगे? तो लोग क्या करते हैं, संसार की रीति से लोग बोलते हैं कि सब सेम है। लेकिन प्रभु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो डिफरेंट है, वो अलग है।
उसके जब समान कोई भी नहीं है, उनके समान कोई भी नहीं है। आज का विषय भी मैंने यही चुना है कि प्रभु यीशु मसीह जो है ना वो अलग है, इज डिफरेंट। अगर हम सोचेंगे, उनके बारे में विचार करेंगे, मनन करेंगे, तो हम बार बार इस बात को सोच सकते हैं कि कितने अद्भुत रीति से उन्होंने हमें चलाया, कैसे परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, संसार की रीति से नहीं। उनके विचार, उनके तत्व ज्ञान, जो उन्होंने शिक्षाएं दी, अगर हम सोचें तो संसार की रीति से नहीं चलते, क्योंकि वो अलग है। यदि हम सोचे वचनों के, संसार की रीति से वचनों में लिखा है कि लोग कैसे करते हैं कि संसार की रीति से जो अपनी जरूरतों के पीछे भागते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सबसे पहले क्या कर, अपने परमेश्वर का शोध कर, परमेश्वर को ढूंढो, ताकि, लेकिन देखिए परमेश्वर को ढूंढो कहता है, संसार कहता है कि सारे संसार की वस्तुओं के पीछे भागना है। संसार के विचारों में और हमारे विचारों में, प्रभु यीशु मसीह के विचार में बहुत सारा अंतर है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या है, हमारे जीवन में डिफरेंट है। हम सभी जानते हैं कि वो सबके तरह नहीं है, वो अलग है, वो अलग है। इसीलिए हम सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो रही है। हमारे परिवार को छोड़कर, यदि हम अपने बैकग्राउंड के बारे में सोचेंगे, कोई भी हम ऐसे पहले से ही मतलब हमारे पूर्वज से हम विश्वास में ऐसे कोई भी नहीं है। हम देखा जाए तो हम सभी लोग जो अलग अलग बैकग्राउंड से प्रभु को जानते हैं और प्रभु में या हम विश्वास में बढ़ रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह अलग है, इस अलगाव को समझने के लिए मैं तीन बातों को, तीन जो क्या बोलते हैं उसको, तीन बातें हैं, उसके बारे में हम मनन करने जा रहे हैं। बहुत सारे चीजें हैं। यदि देखा जाए जैसे इंद्र धनुष्य में जैसे 7 रंग होते हैं, उसी रीति से अगर हम देखा प्रभु यीशु मसीह हर एक एंगल से अगर आप देखो तो अलग है। हर एक एंगल से अगर हम देखते हो वो अलग है, और वो हमारे जीवन में अद्भुत अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है। तो हमने जैसे वचन को यहाँ पढ़ा है, यूहन्ना के सुसमाचार 6 अध्याय 15 वचन में हम देखते हैं। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ही इज द डिफरेंट इन द सेंस ऑफ प्रोवाइडिंग आवर नीड। और एक बार बताता हूँ, वो हमारे जीवन में जो हमारी जरूरतों को है उसको पूरा करने के रीति से के अनुसार वो एक अलग है, इज अ डिफरेंट। हमारे जीवन की जो जरूरतें हैं, हमें जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो जरूरत है उसको प्रोवाइड करने की रीति से वो डिफरेंट है। यदि उनके नाम के बारे में सोचो तो हम बोलते हैं कि वो यहोवा जायरे है, हमें हमारा प्रोवाइडर है, हमें सभी बातों से हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला वो प्रभु है। ऐसा हम वचनों में पढ़ते हैं। यदि हम इस वचनों के बारे में मनन करेंगे, कि मैंने कहा कि 3 बातों के बारे में हम सोचने वाले। पहली बात में हम देखते हैं कि यहाँ यूहन्ना सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया हुआ है। देखिए क्योंकि लोगों ने वचनों में लिखा है, देखो 15 वचन में से लिखा है कि वहां एक मिराकुलस साइन था जिसे देखकर लोग अचंभित हुए हैं। और इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि उन्होंने कहा कि एक प्रॉफिट है, एक कौन है, एक प्रॉफिट है। पुराने जमाने में देखे जाए पहले तो लोग ये चमत्कार कौन करते थे, प्रॉफिट करते थे। जैसे हम देखते कि एलिया के द्वारा चमत्कार हुआ है, एलिशा के द्वारा चमत्कार हुआ है, तो लोग कहने लगे कि यीशु मसीह क्या है, एक प्रॉफिट के रूप में है। यदि हम इस चमत्कार को देखेंगे, इसके अंदर मनन करेंगे, बहुत सारी चीजें हमें यहाँ सीखने मिलती हैं। देखिए अगर इसके अंदर देखते हैं कि प्रभु यीशु के पीछे भीड़ से भीड़ ऐसे प्रभु के पीछे लगी होती थी। उसके बारे में बहुत ही सुंदर रीति से हम सभी को इस चमत्कार के बारे में जानते हैं, लेकिन हम इसे मनन करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए बहुत सारी भीड़ है ना, प्रभु यीशु मसीह के पीछे लगे होते थे। कोई चमत्कार के लिए आते थे, कोई उन्हें देखने के लिए आते थे, प्रभु यीशु कितना अच्छा दिखता है उन्हें देखने के लिए आते थे। कुछ मतलब कुछ लोग उनकी परीक्षा करने के लिए आते थे, कुछ लोग उनको उनके शब्दों में पकड़ने के लिए आते थे। विभिन्न उद्देश्य के साथ में वो प्रभु यीशु के पीछे आते थे। हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह, यहाँ वचनों में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उन्होंने क्या किया, देखिए sometime after Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is the Sea of Tiberias, and a great crowd of people followed him because they saw the miraculous signs he had performed. थोड़े लोग नहीं थे, great crowd of people, मतलब बहुत ही भारी भीड़ में लोग क्या थे, उनके पीछे हो लिए थे। तो अगर हम देखा जाए तो यहाँ देखते हैं कि बहुत भारी भीड़ कितना था,
हम बाइबल में देखते हैं कि एक 5,000 लोग थे, ऐसा हमने कहते हैं। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हम सोचेंगे कि यहूदी की जो रीति के अनुसार स्त्रियां जो है ना, उनका काउंटिंग नहीं किया जाता, तो हम देख सकते हैं कि समझ लीजिए कि 5,000 यहाँ सब पुरुष हैं और 5,000 महिलाएं हैं, तो हो गए करीब 10,000। और जैसे इंडिया के परिस्थिति के अनुसार देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि हम 2 और हमारे 2, तो समझो पकड़िए, और जस्ट पकड़ लीजिए कि वो 10 और इनके 10 और 5-5 मतलब और 10, तो करीब अंदाजा लगा सकते हैं करीब करीब 20,000 लोग प्रभु यीशु के उस चमत्कार को उन्होंने देखा है। करीब करीब 20,000 लोग। बाइबल में लिखा है कि 5,000, लेकिन अगर हम यहूदी के रीति के अनुसार देखा जाए तो स्त्रियों का काउंटिंग नहीं होता था, तो ऐसा कह सकते हैं कि करीब एक 15 से 20,000 लोग उस सभा में होंगे। उस समय में ऐसा कोई नियोजन नहीं था, तो आई थिंक अराउंड 20,000 लोग वहाँ प्रभु यीशु का देखने के लिए, उनको सुनने के लिए थे। सोचिए, उस समय में ना माइक सिस्टम था, उस समय में ना बड़े बड़े महल थे, बड़े बड़े क्या बोलते हैं इसको ऑडिटोरियम थे, कि बड़ी से बड़ी लोग, बड़ी तादाद में लोग वहाँ प्रभु यीशु के पीछे हो लिए। मेरे भाई और बहनों, हम जब इसके बारे में मनन करेंगे तो हमें ये बहुत ही अचंभित किया जाएगा कि सारे एक थोड़े से लोग नहीं, कि बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं, करीब 20,000 लोग वहाँ आए हैं। लेकिन इतने सारे लोग आए हैं, प्रभु यीशु मसीह वहाँ है, उन लोगों को भीड़ की भीड़ आते हुए देखा है, और इतना नहीं, वचन में लिखा है कि अभी ये खाने का समय हुआ है, सारे लोग आए हैं देख प्रभु को सुनने के लिए, दोपहर का समय है और हो सकता है लोगों को भूख भी लग रही है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचनों को, वाणी को सुनते हुए वो अपने भूख को भी भूल चुके हैं, और वो सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं। और उसे होने के बाद में प्रभु यीशु मसीह भीड़ की तरफ देखते हैं, और उन्हें क्या होता है, उन्हें लगता है इतने लोग यहाँ आए हैं तो उन्हें ऐसे ही खाली हम कैसे भेजें। जो प्रभु के पास आते हैं ना, उन्हें वो खाली नहीं भेजते। जो प्रभु के पास आते हैं विश्वास के द्वारा, वो प्रभु उन्हें खाली ऐसे नहीं भेजते। हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देख रहे हैं कि वहाँ बहुत भारी भीड़ है, और वहाँ प्रभु के पीछे लोग आए हुए हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वचनों में लिखा है कि पहले प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि ये लोग जो आए ना, उन लोगों को क्या करो, आप कुछ तो खाने का प्रबंध करो। सभी शिष्य करीब 12 शिष्य जो थे, तब सोचने लगे अभी क्या करें, इतने भारी भीड़ में लोग हैं, इतने तो वहाँ फिलिप जो है, वहाँ एक प्रभु का चेला है, देखिए वचनों में लिखा है, फिलिप जो है, उन्होंने क्या किया, उनका हो सकता है उनका गणित बहुत ही अच्छा है, मैथ्स बहुत अच्छा है, तो उन्होंने कैलकुलेशन स्टार्ट किया। उन्होंने कैलकुलेशन में क्या किया, पूरा कैलकुलेशन करते बैठे, तब उन्हें लगा कि इतने बड़े जो भीड़ में लोग हैं, इन सभी लोगों को अगर खाना देना है, तो उन्होंने कहा कि करीब 8 महीने का वेजेस, जो 8 महीने का जो सैलरी है ना, वो उसके लिए भी पर्याप्त नहीं होगा। एक दिन का नहीं, करीब 8 महीने का जो सैलरी है वो भी पर्याप्त नहीं होगा। तो उन्होंने कैलकुलेशन किया, मैथमेटिक लॉजिक यूज करना, जो बोलते हैं लॉजिक, तर्क वितर्क का उन्होंने इस्तेमाल किया, और उन्होंने कहा कि करीब 8 महीने का कैलकुलेशन भी किया, तो वो अगर देना चाहे लोगों को भी तो पूरा पेट भर नहीं दे सकते, थोड़ा 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 हम दे पाएंगे, ऐसा उन्होंने वचनों में लिखा है। तो देखिए फिलिप क्या है, लॉजिक यूज कर रहा है, विचार कर रहा है। और वहाँ दूसरा एक व्यक्ति है, इसका नाम जो है एंड्रे है, एंड्रियास जिसे कहते हैं। तो एंड्रे ने क्या किया, अभी देखिए प्रभु ने तो कहा है, सारे चेले अभी सोचने लगे, अभी इतने लोगों को खाना खिलाना है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कुछ पता नहीं है, कैसे होगा कुछ पता नहीं है। फिर भी उन्होंने क्या किया, फिर वहां प्रभु ने कहा है ना कि बाबा कुछ है क्या, देखो प्रभु यीशु ने कहा देखो किसी के पास कुछ है क्या। हो सकता है ये चेले क्या किए, हर एक के पास चले गए, सबके पास चले गए, पूछते क्या आपके पास कुछ लाए हैं, क्या आप कुछ खाने के लिए लाए हैं, कुछ खाने के लिए लाए हैं। सभी लोगों ने कहा नहीं, हमने कुछ लाया ही नहीं है। तो घूमते 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 एक छोटे से लड़के के पास वहां जाते हैं। वहां हम देखते हैं कि वो छोटा सा जो लड़का है ना, वो वहां आया है, और क्या किया उन्होंने वचन में दिखा, देखिए यहाँ लिखा है कि वहां अंद्रियास ने क्या कहा, अनदर ऑफ हिज डिसाइपल एंड्रयू
Simon Peter's brother spoke up. Here is a boy with a 5 small barley loaves. उन्होंने कहा कि 5 जो है ना ज्वार जो बोलते हैं बार्ली लोज बोलते हैं, तो उसके क्या है 5 छोटे रोटियां हैं एंड 2 स्मॉल फिश। वो फिश भी बड़े बड़े नहीं है, वो छोटे छोटे। देखिए उसका पेट भरने के लिए जितना चाहिए था वो छोटे जो मछली है वो छोटे फिश है, और 5 बार्ली लोज है वो भी छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे इतना है। लेकिन प्रभु ने कहा है ना किसी के पास कुछ है तो जाओ देख कर आओ, इसीलिए प्रभु को कुछ तो आंसर देना चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने कहा है। तो इन्होंने क्या किया, अंद्रयास ने जाकर कहा कि प्रभु यहाँ एक लड़का है, इस लड़की के पास हमने देखा है कि 5 रोटियां हैं और 2 मछली है। तो फिर देखो क्या कहते हैं, देखिए उन्होंने ये सवाल किया है कि बट हाउ फार विल दे गो अमॉन्ग सो मेनी, इतने लोगों के लिए इसका क्या होगा, इससे ये 5 रोटी और 2 मछली से क्या होगा, इतने बड़े तादाद में लोग हैं, हाउ इट इज पॉसिबल। तो हम देखते हैं कि प्रभु ने क्या किया, ठीक है उन्होंने जो कुछ है उन्होंने लिया, और लोगों को क्या किया, एक 50-50-50 के लाइन में उन्होंने बिठा दिया। कुछ लोग कहते हैं ना कि इतने बड़े लोगों को कैसे बताएं। अगर हम सादे थोड़ा सा लोगों का हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट अगर करना है तो बड़ा दिक्कत होता है, लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि करीब 20,000 लोग पकड़ के चलिए, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बड़े हैं, उन सबको माना। माइक सिस्टम उस समय में बड़ा माइक भी नहीं है तो सबको अनाउंसमेंट करके सबको बिठाएंगे, कैसे किया है। देखिए हमारे जमाने में बहुत सारा फैसिलिटी है, हर एक फैसिलिटी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी उस समय में क्या था, ना कोई फैसिलिटी था कुछ था, फिर भी उन्होंने प्रभु का काम किया, प्रभु की सेवा किया है। हम यहाँ देखते हैं कि ये लोगों को उन्होंने 50-50 की तादाद में लाइन से उन्होंने बिठाया, और बिठाने के बाद में प्रभु का वचन में लिखा है कि प्रभु ने क्या किया, देखो गिव थैंक्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रभु ने उस 5 रोटियों को 2 मछलियों को लिया, धन्यवाद दिया, और क्या किया, और लोगों को चेलों को देना शुरू कर दिया। एक मैं कभी मनन करता हूँ, ये जो वचन है ना बहुत बार मैंने सुना है, लेकिन इन वचनों के बारे में ना मैं मनन कर रहा था, चिंतन कर रहा था, मनन कर रहा था, तो मैं ये सोच रहा था ये कैसा सिस्टम क्या है। हो सकता है प्रभु यीशु के हाथ में रोटी है और मछली है, और ये सब लेके प्रभु बैठे हैं, और प्रभु धन्यवाद दिए और परोसना शुरू किया। चले आते हैं, ये 5 रोटी देते हैं, 2 मछली देते हैं, तुरंत वहां देखते हैं कि 5 रोटी 2 मछलियां वापस तैयार है, फिर उठाते, फिर देते हैं, फिर वापस देखते हैं कि वहां फिर से तैयार है। ये होता गया, चेले बांटते गए, और हम देखते हैं कि वचन में लिखा है कि ये सारे लोगों ने, जितने लोग प्रभु के पास आए थे, वचनों में लिखा है, देखो बहुत सुंदर वचन में लिखा है कि सब लोग, 12 वचन में लिखा है, देखो when they had all had enough to eat, he said to his disciples, मतलब जितने लोग आए थे वो सभी लोगों ने पेट भर के उन्होंने खाना खाया, सभी लोगों ने पेट भर के खाना खाया, और इतना ही नहीं, गैदर द पीसेस दैट वर लेफ्ट ओवर, मतलब जो बचे उनको भी उन्होंने, मतलब खाना खाने के बाद में वहां बचा भी है। एक अद्भुत चमत्कार हम यह प्रभु के वचनों में देखते हैं। एक अद्भुत रीति ने परमेश्वर ने क्या किया है, उनके जरूरतों का प्रबंध किया है। जैसे हमने शुरुआत में देखा कि यह प्रभु क्या है, यारे हमें हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर। हम हमेशा क्या करते हैं, फिलिप की तरह अपने लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, लॉजिक करते हैं कि सोचते हैं कि प्रभु ये कैसे होगा। हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं कि प्रभु ये कैसे होगा, कैसे हमारी जरूरतें को पूरा होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। हमेशा हम क्या करते हैं, सोचते रहते हैं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, अगर प्रभु का चिन्ह चमत्कार को हमें देखना है, अपने जीवन में अनुभव करना है, तो हमें हमारे बुद्धि के सहारे मतलब विचार नहीं करना है, क्योंकि वचन में लिखा है कि ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट एंड लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। मतलब अपने बुद्धि के ऊपर तो निर्भर ना होना, अपने दिमाग के ऊपर ज्यादा निर्भर नहीं होना, तो क्या करना है, प्रभु के ऊपर निर्भर होना है कि प्रभु परमेश्वर जो है वो अद्भुत रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर है। हम इस वचनों को मनन करें प्यारो। पहले बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी चाहे कोई भी जरूरत क्यों ना हो, हमारी चाहे कोई भी मुसीबत क्या ना हो, उसके बीच में प्रभु क्या कहता है कि आई एम देयर, मैं हूँ, आई एम देयर। इस तरीके से प्रभु ने एक अद्भुत चमत्कार किया है।
ये कोई आसान चमत्कार नहीं है। अगर एक शादी में अगर आप सोचते हैं जस्ट 5,000 लोगों को बुलाना है एक शादी के लिए, फिर भी बहुत बड़ा खर्चा है और इतने लोगों को खाना खिलाना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। आज हमारे जीवन में ऐसा कोई बात है जो हमें असंभव लग रहा है। आज हमें लगता है कि ये कैसे होगा, हमारी जरूरत को पूरा कैसे होगा, हम कैसे जिएंगे, कैसे करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन बातों की चिंता करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमें चलाने वाला, वो हमें प्रोवाइड करने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि दूसरा बात मैं आपको बता, और एक मतलब एक प्रूफ, जैसे ये प्रूफ है, मैंने आपको जैसे बताया कि इज डिफरेंट। संसार के लोग क्या कहते हैं कि वो काम करना है, ये काम करना है ना। कभी कभी संडे आ जाता है तो संडे में भी काम करना है। लेकिन वचन में तो क्या लिखा है कि एक दिन प्रभु को देना ही है, कंपलसरी परमेश्वर के वचनों के लिए देना है। पहला स्थान प्रभु को देना है, उसके बाद भी संसार को देना है। संसार के रीति के अनुसार पहला कर्म को देना है, काम करना है, उसके बाद में परमेश्वर को देना है। ऐसा संसार के रीति, हमारे प्रभु के अनुसार हम कहते हैं कि पहले परमेश्वर को स्थान देना है, उसके बाद में बाकी सब बातों को हमें स्थान देना है। तो पहला जो एविडेंस मैंने आपको बताया, एक प्रमाण जो बोलते हैं कि वो हमारे जरूरत को पूरा करता है, वो किसके ऊपर है? उन्होंने 5,000 करीब 20,000 लोगों को एक 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा भोजन दिया है, खाना खिलाया। दूसरा बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन द सेंस ऑफ कंट्रोलिंग द सिचुएशन, मतलब परिस्थितियों को नियंत्रित में रखने वाला प्रभु यीशु मसीह। वो कैसा डिफरेंट है, हाउ इज डिफरेंट, वो कैसा अलग है, उसका दूसरा प्रमाण मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो है कि वो परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। एक देखिए वचन और एक पढ़ेंगे, मार्क सुसमाचार, मार्क का सुसमाचार देखिए, उसका 5वां अध्याय, मार्क सुसमाचार 5वां अध्याय, उसका 39 वचन में हम पढ़ेंगे। हिंदी में कोई तो पढ़िए, मार्क सुसमाचार 5वां अध्याय 39। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। मार्क सुसमाचार उसका अच्छा होता चौथा अध्याय, सॉरी सिस्टर, चौथा अध्याय 39 पढ़िए। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने डांटा है। इस वचनों को अगर हम मनन करेंगे तो इसके अंदर क्या हुआ है, प्रभु यीशु मसीह उनके चेलों के साथ में जा रहे हैं। देखिए वहां लिखा है 35 में, that day when evening came he said to his disciples, let us go over to the other side। और देखिए 36 में लिखा है 36 में, leaving the crowd behind they took him along। प्रभु यीशु मसीह उस नाव में, बोट में यहाँ जा रहे हैं, सब वचनों में हम देखते हैं। और वहां एक बहुत बड़ी आंधी आई है, बहुत बड़ा तूफान सा वहां आया हुआ है, इस वचनों में हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ एक बात है ना, उसे हमें समझने की कोशिश करना है, उस पर हम मनन भी करना है कि यहाँ जब आंधी आई ना, प्रभु यीशु मसीह, वचनों में लिखा है कि वो सो रहे थे। बहुत सारे जो थियोलॉजियन है वो ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सच्ची में है, प्रभु यीशु मसीह बहुत हार्ड वर्किंग थे, सुबह से लेकर शाम तक परमेश्वर की सेवकाएं में व्यस्त रहते थे। तो हो सकता है तो गहरी नींद में वो सो रहे हैं, थक गए हैं और सो रहे हैं। और वहां जो चेले हैं, तो चेले जो है ना, वो आंधी जो तूफान आ रहा है, एक बहुत बड़ी आंधी है, बहुत बड़ा तूफान है, वर्षा हो रही है, उसी बीच में पानी बढ़ता जा रहा है। और उस तूफान के बीच में हम देखते हैं कि वो नाव के अंदर भी पानी जाना शुरू हो गया है। और वैसा वचन में लिखा है कि ऑलमोस्ट वो पानी भरता जा रहा था और नाव डूबने लग गई। परिस्थिति को समझना है, सभी लोग चले जा रहे हैं, आंधी अचानक आ चुकी है और आने के कारण वहां परिस्थितियां एकदम बदल गई है। घबराहट है कि कैसे इस परिस्थिति के ऊपर हम विजय प्राप्त करें, कैसे इसके ऊपर क्या करें। तो सब लोग हो सकता है मिलकर कोशिश कर रहे हैं। कोई पानी निकाल रहा है, कोई पर्दा को, वो जो नाव जा रही है उस समय के नाव के अनुसार उसे कोशिश कर रहे हैं कि उसे पकड़े। कोई पानी निकालने की कोशिश कर रहा है, कोई वजन को कम करने की कोशिश कर रहा है,
और अपने अपने तरीके से, अपने बुद्धि से जितना हो सके उतना क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सके उतना वहां कोशिश कर रहे हैं कि इस परिस्थिति को नियंत्रण में लाने पाए। लेकिन क्या हो गया है, पूरे हताश हो गए, पूरे हताश हो गए और समझ गए कि ये परिस्थिति अब हमारे नियंत्रण में नहीं है, अब हम इसे कुछ नहीं कर सकते, किसी भी रीति से हम क्या होने वाले हैं, डूबने वाले हैं। और इस परिस्थिति में हम देखते हैं कि यहाँ प्रभु यीशु मसीह की उन्हें याद आई। बहुत से बार ऐसा होता है, आप देखना हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। जब हम बीमार होते हैं तो पहली बात हमारे दिमाग में आती है, वो ये है कि हमें याद आते हैं डॉक्टर। तो हम क्या करते हैं, पहला उठते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे पास पैसे हैं, पहले डॉक्टर के पास जाते हैं और तुरंत जाकर डॉक्टर ऐसा ऐसा परिस्थिति है और ऐसे ऐसे समस्या है। फिर क्या होता है कि डॉक्टर बोलते हैं चेकअप करना पड़ेगा, वो चेकअप करना पड़ेगा, ये चेकअप करना पड़ेगा, उसके बाद में कुछ दवाई देते हैं, फिर आते हैं घर। ऐसा लगता है कि हम अभी ठीक हो चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि परिस्थितियां बदला नहीं है, ठीक नहीं हुआ है, फिर हम जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोलते हैं कि एक काम कीजिए, आपको ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। फिर टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि हमें एक कौन सी तो बड़ी भारी समस्या या भारी बीमारी हो चुकी है, कठिन बीमारी है। डॉक्टर बोलते हैं कि अभी आपके पास बहुत कम समय है, अभी आप ज्यादा दिन नहीं रह सकते, पता नहीं कितना समय आपके पास है, लेकिन आपकी परिस्थिति बहुत ही भयानक है। इट इज नॉट पॉसिबल कि कुछ दिनों में। तो फिर क्या होता है, हम समझते हैं कि अभी संसार का कोई भी डॉक्टर हमें बचा नहीं सकता, इस संसार का कोई स्पेशलिस्ट हमें बचा नहीं सकता। फिर क्या करते हैं लोग, देखना प्रभु की ओर जाते हैं, प्रभु हम सब कुछ कर चुके हैं, अब हम आपके चरणों में आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम इससे बाहर नहीं आ सकते अपने बुद्धि के द्वारा। अभी हमारा जीवन बस आप ही के लिए। प्रभु के चरणों में आते हैं, उसके शरणागत में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करना शुरू करते हैं और अचानक प्रभु की सामर्थ उतर आती है और वो चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। जैसे ही प्रभु की सामर्थ उतरती है, प्रभु स्पर्श करता है और तुरंत चंगे हो जाते हैं। तो इतना प्रयास जो हमने किया है, डॉक्टर के पास जाना, मैं नहीं कहता डॉक्टर के पास नहीं जाना है, ये मैं नहीं कहता, जाना जरूरी है, परमेश्वर ने डॉक्टर भी दिए हैं, परमेश्वर ने तो जाना जरूरी है। ऐसा नहीं कह प्रचार करूंगा कि डॉक्टर वगैरह नहीं है, परमेश्वर ने बनाया। लेकिन हमारी जो परिस्थिति है ना, ये चेलों जैसे ही है। उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह सो रहे हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किया कि कुछ तो कर इस आंधी के लिए, इस तूफान से हम बच जाए। और जब उन्हें लगा कि अभी हम बच नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया, देखो यीशु मसीह को यहाँ चिल्लाना शुरू किया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को बताया। प्रभु उन्होंने कहा, देखिए वचन में लिखा है, टीचर डोंट यू केयर इफ वी ड्राउन। उन्होंने क्या किया, अच्छी बातों में नहीं बोले हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु आपको ऐसा कुछ लगता नहीं कि हम डूब रहे हैं, हम ऐसे डूब रहे हैं, आपको पता नहीं क्या? हमारी परिस्थिति को देखिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम डूब रहे हैं। प्रभु को वो क्या कर रहे हैं कि बोल रहे हैं, प्रभु हम डूब रहे हैं, आप उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहे। तो प्रभु यहाँ कहता है कि आपने मुझे पुकारा कब है? हालेलुया। आपने मुझे पुकारा कब है? वचन में लिखा है, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो प्रभु ने ये भी कहा, आप मांगते नहीं हो तो आपको मिलता नहीं है। तो मांगना भी जरूरी है, चाहे छोटी छोटी बातें हो, चाहे जरूरतें हो। प्रभु से बात कीजिए, प्रभु चाहता है कि हमसे बात करें। तो यहाँ देखिए कि उन्होंने प्रभु का, प्रभु को पता नहीं हम डूबने वाले हैं। लेकिन मुझे एक बहुत ही अद्भुत बात ये लगी, वहां देखिए प्रभु ने क्या किया, he got up, rebuked the wind and said to waves, quiet, be still। उन्होंने क्या किया, पहली बात क्या किया उन्होंने, हम देखते हैं प्रभु ने तुरंत प्रभु उठ खड़े हो गए और उन्हें जो चेले है ना, जो गड़बड़ा गए हैं, घबरा गए, पहले उन्हें शांत किया। अब चुप रहो, जस्ट कीप क्वाइट, है ना, आप चुप रहो। हम गड़बड़ा जाए तो हमें क्या बोल रहे हैं, जो कठिन परिस्थिति जाए तो क्या बड़बड़ कर को समझ में नहीं आता। तो उसी रीति से उन्होंने चेलों को क्या किया, यार तुम चुप रहो। फिर उन्होंने क्या किया, देखो आंधी को क्या किया, बी स्टिल। आंधी को उन्होंने एक ऑर्डर दिया। वचन में लिखा है कि then the wind died down and it was completely calm। ये ना बहुत ही थोड़ा अद्भुत है। आप देखिए वचनों में लिखा है कि जैसे प्रभु ने कहा बी स्टिल, all of a sudden
तुरंत, है ना, तुरंत क्या हुआ, आंधी थम गई। ऐसा कभी होता नहीं। आप देखा, आपने आंधी देखा होगा, आंधी अगर आ रही है, तूफान है, हाँ, अगर वो चल रहा है, बहुत ही स्पीड में है, और ऐसा कभी नहीं होगा कोई भी आंधी है ना अचानक ही थम जाए, ऐसे अचानक रुक जाती है, ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। आपको बता दूं, जैसे ऐसा पर्दा, एक कोई ऐसा पर्दा है और तुरंत पर्दा गिर जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखिए, हम देखते हैं कि प्रभु ने जब कहा कि बी स्टिल, ये जो आंधी तूफान ये जो हुए ना, वो तुरंत बंद हो गया, डाइट डाउन, और कंप्लीटली काम ऐसा लिखा है, पूरी तरह से क्या है, वो शांत हो गया। कुछ समय पहले बहुत ही हड़बड़ाहट थी, बहुत ही गड़बड़ी थी, बहुत ही परेशानी थी, लेकिन यीशु के एक शब्द ने ये जो नेचर है ना, नेचर का रूल है, वो रूल ही बदल दिया है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस जो नेचर है ना, उसके ऊपर भी कंट्रोल है उनका। मतलब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि हमारी सारी परिस्थितियां, ये सारा संसार जो है ना, वो यीशु के नियंत्रण में है, इसलिए वो डिफरेंट है। व्हाई इज इट डिफरेंट? क्योंकि ये सारा संसार जो है ना, उनके नियंत्रण में है। हर एक व्यक्ति जो है ना, उनके नियंत्रण में है। हमारा परिवार जो है ना, उनके नियंत्रण में है। हम सब लोग जो है ना, उनके नियंत्रण में है, अपने नियंत्रण में नहीं है। आज हम क्या करते हैं, अपने नियंत्रण में परिस्थिति को रखना चाहते हैं, अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेरा परिवार के बारे में मैं चिंता करता हूँ, मेरे परिवार, मेरे काम के बारे में मैं चिंता करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। ऐसा नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ, ये सारी बातों को हमें क्या करना है, उनके नियंत्रण में देना है कि प्रभु मैं नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, प्रभु आप कीजिए। प्रभु हमें बल देगा, और हम जो कर रहे हैं उसमें हमें सक्सेस भी प्रभु देने वाला है। अद्भुत रीति से प्यारो, हमें वचनों में देखते हैं कि वो कैसे डिफरेंट है, वो सारे संसार के ऊपर, ये नेचुरल जो है कैलामिटी जो है, आंधी तूफान, हर एक बातों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का नियंत्रण है, क्योंकि उन्होंने इसे बनाया है, उन्होंने इसे रचा है। संसार का जो निर्माण किया है प्रभु यीशु मसीह ने किया है, अपने शब्दों के द्वारा संसार को बनाया है। तो उन्हें कौन सी भी बात असंभव नहीं है। ही इज ऑलमाइटी गॉड। उनका एक स्वभाव क्या है, वो ऑलमाइटी सोवरेन गॉड है, वो हर एक बातों के ऊपर नियंत्रण है। आज आपका नियंत्रण आपके पास है, या आपका नियंत्रण प्रभु यीशु के हाथ में, इसे आपको सोचना है। किस बात के ऊपर नियंत्रण रख सकते हैं? हमारा नियंत्रण कहीं भी नहीं है। हमारा नियंत्रण हमें क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हमें देना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह डिफरेंट है। मेरा यीशु आज डिफरेंट, पहले मैंने बताया कि क्यों प्रभु यीशु मसीह डिफरेंट है, क्योंकि वो मेरे जरूरतों को पूरा करता है, वो जानता है कि मुझे क्या चाहिए, अद्भुत रीति से वो चलाने वाला है, तो इसीलिए डिफरेंट है। लेकिन संसार के देवी देवता क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि काम करो, वो करो, ये करो। मैंने कहता काम नहीं करना है, लेकिन अपने पे डिपेंड रहना है। लेकिन यहाँ प्रभु के वचन में लिखा है कि हमें प्रभु यीशु मसीह पे निर्भर होना है, ताकि वो हमें चलाने वाला है। दूसरी बात, परिस्थितियां जो है ना, वो प्रभु के नियंत्रण में है। सारी परिस्थितियां, आज आप किस हालातों से जा रहे हैं, आज आपका परिवार किस हालातों से जा रहा है, वो कोई आपका भाई नहीं समझ सकता, आपके लोग नहीं समझ सकते, आप किसी को नहीं बता सकते, सब ठीक है, लेकिन प्रभु जानता है। प्रभु 100% आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि धीरे धीरे इन सब परिस्थिति से आप बाहर आने वाले हैं। हालेलुया। तीसरा बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो महत्वपूर्ण है, क्यों मेरा यीशु मसीह अलग है, कि इन द सेंस ऑफ अवर लाइव्स, मतलब हमारे जीवन है ना, इस लाइफ एंड डेथ, मतलब जीवन मरण है ना, ये प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। हमारा जीवन मरण जो है वो यीशु के हाथ में है, इसीलिए वो डिफरेंट है। अगर हम देखें, यूहान का एक वचन पढ़िए, यूहान का सुसमाचार, यूहान का सुसमाचार 11 अध्याय में, सब लोग जानते हैं इन वचनों को, फिर भी हम इसमें मनन कर रहे हैं। यूहान का सुसमाचार 11वां अध्याय में हम देखते हैं कि एक चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किया है। इस चमत्कार में अगर देखा जाए तो आप सभी लोगों ने वचन पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा समय का भी समस्या है, हम क्या करें, वचनों को थोड़ा सा पढ़ते हैं, मनन करते हैं, ठीक है। यहाँ वचनों में लिखा है कि देखिए कि
11 अध्याय के पहले वचन में देखिए कि नाउ मैन नेम्ड लाजरस वाज सिक, ही वाज फ्रॉम बेथनी द विलेज ऑफ मैरी एंड हर सिस्टर मार्था। मतलब यहाँ एक व्यक्ति है लाजर जो है, उनके जो बहनें हैं मेरी और मार्था, इसकी कहानी भी आपको पता है अच्छी तरह से। तो यहाँ हम देखते हैं इस वचनों में कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ भी एक बहुत बड़ा चमत्कार किया है। प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम इसके बारे में सोचे कि ये चमत्कार जो है ना कोई साधारण चमत्कार नहीं है, इट इज नॉट अ सिंपल वन। अगर हो सकता है ना, अगर कोई आदमी अभी मरा है तो हो सकता है डॉक्टर बोलते हैं कि कुछ दिन के लिए वो आदमी के अंदर प्राण रहता है, वो कोमा में जाता है, बच जाता है, ऐसे कुछ कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन ये चमत्कार ऐसा चमत्कार नहीं है, ये बहुत ही अद्भुत चमत्कार है, इसे कोई भी क्या कर सकता, खारिज नहीं कर सकता। क्या हम देखेंगे, इसके ऊपर मनन करते हैं। यहाँ क्या है, लाजरस है, उनके दो बहन है। प्रभु यीशु मसीह क्या है, उस समय में उनके पास नहीं है, उनसे बहुत ही दूर गांव में प्रभु यीशु मसीह सेवा के लिए चले गए हैं। और यहाँ लाजरस बीमार है और इसका जो समाचार है, बहनों ने क्या किया, यीशु मसीह के पास पहुंचा दिया। यीशु मसीह के पास पहुंचा दिया। यीशु मसीह को पता चलता है कि हमारा जो मित्र है लाजरस वो बीमार है। फिर प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, वहीं रुके रहते हैं। वचन में लिखा है कि आप ध्यान से पढ़िए, प्रभु यीशु मसीह उसी जगह में रुके रहते हैं, वो वहां से तुरंत वहां पहुंचते नहीं है। चेलों को भी बताते हैं कि हमारा जो मित्र है लाजरस वो बीमार है, और थोड़े दिन मतलब क्या करते हैं, वहीं रुकते हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन तक प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, वचनों में लिखा है कि वहीं रुके रहते हैं। और उसके बाद में फिर चेलों को कहते हैं कि अभी क्या हुआ है, हमारा लाजरस जो है ना वो सो गया है और हमें उठाने जाने। उसमें से एक चेला कहता है कि अरे प्रभु, लाजरस अगर सोया है तो अपने आप उठ जाएगा, आपको जाकर उन्हें उठाने की जरूरत क्या है। तो प्रभु उन्हें स्पष्ट रीति से कहते हैं कि लाजरस क्या है, मर गया है। बताते भी उन्हें कि लाजरस अभी मर गया है, लेकिन ये इसलिए है कि परमेश्वर की यहाँ महिमा होना है। प्रभु यीशु उस समय में चलते चलते जैसा हो सके वैसा ट्रैवलिंग कर देते हैं, उस जगह में पहुंचते हैं। गांव के बाहर ही होते हैं, वहां हम देखते हैं कि जो मार्था और मेरी उनके जो बहनें, उन बहनों को सुसमाचार मिलता है। इसके बारे में की जो स्टोरी है, जो वचन में लिखा, वो आपको अच्छी रीति से पता है। यहाँ देखिए प्रभु यीशु मसीह जहाँ पहुंचते हैं, वहां ये जो बहनें वहां मेरी स्टेड एट होम, मतलब मेरी जो है ना वही रुकी रहती है, मार्था जाके प्रभु यीशु से मिलती है, ऐसे वचनों में लिखा है। उसके बाद में क्या करती है, वो बहन के बारे में सोचकर मार्था भी क्या करती है, यीशु मसीह के पास वो भी चले जाती है। और वहां देखते हैं कि वहां लिखा, वचनों में लिखा है, देखिए 21 वचन में आप पढ़ सकते हैं। बट आई नो दैट, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मार्था, अगर तू विश्वास रखेगी तो परमेश्वर का महिमा को तू देख सकती है। तो मार्था देखिए क्या वचन में लिखा है कि बट आई नो दैट इवन नाउ गॉड विल गिव यू व्हाटएवर यू आस्क। वो बोलती है मैं जानता हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि अगर प्रभु परमेश्वर से आप जो कुछ मांगोगे वो आज भी मिलेगा। फिर वचनों में लिखा है, 25 वचन में थोड़ा सा फास्ट लेता हूँ, और 25 वचन में लिखा है कि जीसस सेड टू हर, आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ, he who believes in me will live even though he dies। वो कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। वो क्या कहते, वो कहते हैं कि अंत के समय में प्रभु हम जानते हैं कि मेरा भाई वापस जीवित होगा, इसका हमें विश्वास है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन क्यों न हमें मैं हूँ, ऐसे प्रभु उन्हें कहता है। और आगे के वचन में हम स्टोरी को देखते हैं कि ठीक है, प्रभु कहता है कि वो कहाँ है, कहाँ उसने उसे आपने रखा है। सारे जो लोग यहूदी लोग हैं वो सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आए हैं, उन्हें लेकर जाना है, लेकिन 4 दिन हो चुके हैं और बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ये व्यक्ति जो है इतने लोगों को चंगाई दे सकता, क्या इस व्यक्ति को जब बीमार था उस समय वो आ नहीं सका। तो कुछ लोग बोलते हैं कि क्यों जल्दी नहीं आया, क्यों उसने ऐसे, बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करना शुरू करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उन सब बातों को अनसुनी करते हुए उस कब्र के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, और खड़े होने के बाद में प्रभु क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और वचनों में लिखा है कि प्रभु, मुझे बहुत ही इस वचन के बारे में जब मैं सोचता हूँ कि विचार करता हूँ कि प्रभु का वचन में पहली बार वचन में लिखा है कि जीसस वेप्ट। 2 ही वचन है, प्रभु यीशु रोया, ऐसा वचन में लिखा है। देखिए कभी कभी हम सोचते हैं ना, आज मैं जिस हालातों से जा रहा हूँ उसे प्रभु नहीं समझ सकते। ऐसा नहीं है प्यारे भाई और बहनों, ऐसा नहीं है।
हम जो कुछ हालातों से जा रहे हैं, जो कुछ परिस्थिति से हम जा रहे हैं, ये सारी बातों को परमेश्वर जानते हैं। हर एक परिस्थिति को समझने वाले परमेश्वर है, हमारे भावनाओं को समझने वाले परमेश्वर है, हमारे दिल में क्या हालत है वो सब जानने वाले वो प्रभु है। वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु रोया। लोग कहते हैं कितना प्यार इनका है और कितने रीति से प्रभु यहाँ रोए। प्रभु मनुष्य है ना, यीशु मसीह जो है ना वो रोया, मतलब एक मनुष्य भी है। He is 100% मैन एंड 100% गॉड। वो हर 100% मनुष्य है और 100% क्या है, वो परमेश्वर भी है। अगर आप किसी लोग जो मरे हुए लोग रहते हैं ना, उनके परिवार में अगर आप बेड देते हैं तो आपने देखा होगा, परिवार में बेड देते हैं तो लोग रोते हुए रहते हैं, और इतना वो रोते हैं ना, तो आपको अगर रोना भी नहीं आ रहा तो उनके दुख को देखकर, उनको रोना देखकर अपने आपके भी आंखों में क्या आता है, आंसू आ जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस परिवार से प्रेम करता था और लोगों को वो रोया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी सोचा ये मृत्यु जो है ना, ये मृत्यु ये पाप के वजह से आया हुआ है। ये मृत्यु ऐसा ही नहीं आया, ये पाप के वजह से आया, क्योंकि वचन में लिखा है कि पाप का जो मजदूरी है वो मृत्यु है। तो प्रभु देख रहा है संसार के रीति के अनुसार कि ये संसार के लोग जो है ना ये कितना रोते हैं, क्योंकि ये पाप के वजह से ये मृत्यु उनके जीवन में आया है, और इसीलिए प्रभु ने वहां देख रहे दुख हुआ उनके मन में, वहां रोया, ऐसे वचन में लिखा है। फिर प्रभु यीशु मसीह ने वहां परमेश्वर पिता से प्रार्थना किया। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि वो क्या करने वाले हैं। साइंटिफिकली देखा जाए तो 4 दिनों में बॉडी जो है ना वो सड़ना शुरू होता है। 4 दिन में, 2-3 दिन में ही, पहला दिन दूसरा दिन वो पेट फूल जाता है और पेट फूटता है, आंतड़ियां बाहर आ जाती हैं और सड़ना शुरू होता है। अभी जो सिस्टम है वो फ्रिज है, फ्रिज में वो रखते हैं वगैरह, लेकिन उस समय में लाजरस को सीधा कब्र में रखा हुआ था, और वहां क्या है वो परिस्थिति ऐसी है कि सड़ा, क्योंकि जब प्रभु ने कहा कि उसके सामने का जो पत्थर है उसे दूर कर दो, जब पत्थर को दूर करने कहा तो उन्होंने, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वहां से अब बदबू आती होगी, और इस बदबू आती होगी तो क्या करेंगे, बदबू आती होगी कहा। लेकिन प्रभु ने कहा कि मुझ पर विश्वास है। पत्थर को हटाया गया। हम सब इस स्टोरी को अच्छी रीति जानते हैं, पत्थर को हटाया गया, लेकिन जो लाजरस है जो 4 दिन से वहां अंदर मरा पड़ा हुआ है, उसकी बॉडी हो सकती है सड़ गई होगी, पेट फूट गया होगा, पूरा दुर्गंध आती होगी, लेकिन प्रभु के वचनों के द्वारा जब उसने, प्रभु ने कहा लाजरस तो बाहर आ, उसी समय में जो लाजरस जो है ना उसके पूरा शरीर के ऊपर जो है वो पूरा वापस जैसे थे वैसे हो गया, प्राण वापस आ गए, और लाजरस कपड़ों के बंधे हुए परिस्थिति में वापस आ गया, बाहर आ गया। लोग घबरा गए। ये कोई साधारण चमत्कार नहीं है। Why he is a different? वो अलग क्यों है? क्योंकि मरे हुए में से जीवित करने वाला वो प्रभु यीशु मसीह है। असंभव को संभव करने वाला वो प्रभु यीशु मसीह है। संसार की रीति से ये असंभव बात है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए ये सब कुछ संभव है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में अगर हम देखा जाए, हमारे सामने सबसे बड़ा भय कौन सा है? वो मृत्यु का भय होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को हम विश्वास करते हैं, जब प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जब लास्ट समय में, अंत के समय में हम प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, स्वर्ग से आएगा, तो दूत जो ट्रम्पेट बजाएंगे, जो कब्र में लोग हैं वो कब्र में लोग पुनः जीवित हो जाएंगे, ऐसा वचन में लिखा है। कब्र फोड़कर बाहर आ जाएंगे, समुद्र, नदी, तल से वहां से लोग पुनः उनके शरीर के साथ में वहां से बाहर आएंगे, ऐसा वचन में लिखा है। दूसरा क्या हमारे लिए वायदा किया है कि जो हम जीवित है वो भी क्या है, उठा लिए जाएंगे, और वचन में लिखा है कि इसी रीति से हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहने वाले हैं। दूसरा पत्री में लिखा है कि प्रभु जब आएगा ये सारी चीजें होने वाली है। इस सब पर नियंत्रण किसका है? वो प्रभु यीशु मसीह का है। हमारे जीवन में जो भय है ना, वो भय, मृत्यु का भय को निकालना है। मृत्यु से भयंकर इस संसार में कोई भी भय नहीं है, तो मृत्यु के भय को निकालना है। अगर निकालना है तो विश्वास करना है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह आज जीवित है। लाजरस को तो उन्हें जीवित किया ही है, लेकिन हम देखते वचनों में प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया,
3 दिन हम देखते हैं, लेकिन तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हुए वो जीवित उठा है और वो आज भी है। हालेलुया, वो आज भी है। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए है, जीवित है। वो मरे नहीं है, आज जीवित है। इसीलिए वो डिफरेंट है। संसार के अगर हम पूछेंगे तो कहाँ है? वो यहाँ है, वो मंदिर में है, वो उस स्थान में है, वो इस स्थान में है। हमारा यीशु मसीह यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं है। यीशु मसीह हमारे साथ में है, क्योंकि वो जीवित है, वो स्वर्ग में है, वो जीवित है। ये हमारा विश्वास है। इसीलिए मेरा प्रभु यीशु मसीह डिफरेंट है। हालेलुया। 3 बातों को मैंने आपको बताया है कि मेरा यीशु मसीह डिफरेंट कैसा है। कभी भी क्या करना नहीं है, संसार के रीति के अनुसार, संसार के जो देवी देवता है उनके साथ में प्रभु यीशु मसीह की तुलना नहीं करना है, क्योंकि ही इज डिफरेंट। वो अलग है, वो अलग है। प्रभु यीशु मसीह अलग है और वो हमारा जो प्रभु है वो टोटली अलग है। उनसे कभी भी तुलना नहीं करना है, कंपैरिजन नहीं करना है ना। वहां वो हो रहा है, वो ये कर रहा है, नहीं। प्रभु यीशु मसीह है। पुनरुत्थान जीवन प्रभु यीशु मसीह, उद्धार बस प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। इस संसार के कोई भी हमें उद्धार नहीं दे सकता। प्रभु यीशु मसीह के बगैर कोई उद्धार नहीं दे सकता। मैंने बताया हाउ इज अ डिफरेंट, कैसे वो अलग है। हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो अद्भुत है, वो अलग है। आज हमारे जो कुछ जरूरत है उनका वायदा है। प्रभु संत पौल कहते हैं कि माय गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड। उनका वायदा जो है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। कैसे पूरा करेगा? उसके महिमा से, जो महिमा में जो रिचनेस है उसके अनुसार हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन विश्वास रखना है कि वो हमें चलाता है। दूसरा बात मैंने बताया हाउ इज इट डिफरेंट, कि वो सारे परिस्थिति के ऊपर उनका नियंत्रण है। नियंत्रण अपने हाथ में मत रखिए। हर बात का नियंत्रण प्रभु के हाथ में दे दीजिए कि प्रभु आप चलाइए। हर एक बात में वचन में लिखा है ना कि एक्नॉलेज हिम। हर एक बात में प्रभु आप कीजिए, प्रभु को अपने स्थान दीजिए। हर एक बात में प्रभु आप कीजिए, आप सहायता कीजिए। ऐसे करेंगे हर बात की शुरुआत प्रभु से कीजिए। हालेलुया। मुझे बहुत खुशी होती है इस सुबह के प्रातःकाल के जो भक्ति में इतने लोग शामिल होते हैं। संसार के जैसे लोग सो रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, बिजी है, लेकिन आप सब लोग परमेश्वर के चरणों में आकर पहला स्थान आपने प्रभु को दिया है। इतने बड़ी बात है देखिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह प्रातः काल में प्रार्थना करते थे। अब्राहम उठकर प्रार्थना किए। सभी लोग जो बड़े बड़े प्रभु के लोग होंगे वो प्रातः काल में उठ के परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। वचनों में लिखा है। और हम क्या करें, क्योंकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट परमेश्वर को दे रहे हैं, प्रभु के चरणों में जा रहे हैं। वो बड़ी आनंद की बात है कि आप सब लोग सब मॉर्निंग के टाइम में परमेश्वर के चरणों में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि मेरे जीवन को चलाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे दिन को चलाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, मेरे परिवार को चलाने वाला मेरा प्रभु यीशु मसीह है। तो सारी परिस्थिति को परमेश्वर के हाथ में हम देना है, क्योंकि नियंत्रण उन्हें देना है, क्योंकि ही इज द वन हु इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। तीसरा बात मैं बताऊं, सबसे कठिन जो परिस्थिति लगता है वो है मृत्यु का भय। मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह जीवित है, और इतना ही नहीं, हमें वायदा किया है कि जो मरेगा वो भी जीवित रहेगा। वायदा किया है, और अद्भुत रीति से मृत्यु में से पुनर्उठने वाला और लाजरस को बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। कितने तो सेवकों के जीवन में हमने देखा है कि उन्होंने प्रार्थना किया और मरा व्यक्ति जीवित हो गया। कितने बड़े बड़े दासों के जीवन में हम देखते हैं, उन्होंने दुआ किया, जो व्यक्ति मरा था उन्होंने दुआ किया, व्यक्ति जीवित हो गया। आज भी प्रभु यीशु मसीह ये चमत्कार कर रहे हैं। इसका ये प्रमाण है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह आज जीवित है। आज आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे पता नहीं है। क्या आप ये सोचते हैं कि बाकी के देवी देवता की तरह मेरा प्रभु यीशु मसीह भी सेम है? कभी ना सोचिए। ही इज डिफरेंट, उसके जैसा कोई भी नहीं। ही इज डिफरेंट। और आप प्रभु को विश्वास रख के आए हैं, और मेरा विश्वास है कि आप डेफिनेटली प्रभु के साथ में रहेंगे, आशीषित होने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम इस सुबह प्रातःकाल की आज सुबह के समय में हम पहली बात बोलेंगे, प्रभु आप हम हमारी सारी जरूरतों को अद्भुत रीति से पूरा करने वाले परमेश्वर हैं।
एक छोटी सी गवाही बताओ कि क्या मैं समाप्त करना चाहता हूँ। अपनी खुद की गवाही है। पिछले महीने में एक बात है, थोड़ा सा आँख में मोती बिंदु कैटरेक्ट हुआ था। आपको सच्ची बता रहा हूँ, ये मई के 13 तारीख तक, 13 तारीख तक ऑपरेशन करना, मतलब ऑपरेशन करना था। थोड़ा डायबिटीज का भी समस्या है, तो शुगर भी बढ़ गया था। तो 1 महीने से पहले से क्या हुआ कि डायबिटीज बढ़ा है, इसलिए हमने थोड़ा सा प्रोलॉन्ग किया। मई की 13 तारीख तक स्कूल था। आपको सच्ची बता रहा हूँ, ये गवाही है जो मैंने अनुभव किया है। 13 तारीख तक मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं थे, कुछ नहीं। सैलरी मिलने वाली थी, लेकिन वो क्या है, वो ऑन टाइम मतलब आगे पीछे होता है उतना, और जो ऑपरेशन के लिए जितना पैसा चाहिए था वो भी पर्याप्त नहीं था। और मेरे मन में विश्वास था, सच्ची बता रहा हूँ, कि प्रभु कुछ करेगा। आई डोंट नो, आई डिडंट नो कि परमेश्वर कुछ तो करेगा। कैसे करेगा, कहाँ से करेगा, कुछ पता नहीं। मैंने मेरे मिसेस को भी बताया कि आप भी प्रार्थना करो। 13 तारीख हो गया, शुगर चेक किया, शुगर डायबिटीज चेक किया तो कंट्रोल में आ गया। तो मैंने पूछा अभी समय है कि ऑपरेशन करना जरूरी है। आंखों का ऑपरेशन था। फिर प्रार्थना किया, प्रभु अभी तो पैसे कुछ भी नहीं है, कहाँ से क्या करेंगे। 13 तारीख हो गया, 14 तारीख हो गया। 14 तारीख को जाके फिटनेस निकाला, फिटनेस चाहिए ऑपरेशन के लिए, फिटनेस निकाला, तभी भी पैसे नहीं है। डॉक्टर को दे दिए, तभी पैसे नहीं है। फिर प्रार्थना कर रहा था, प्रभु क्या करूं, पैसा नहीं है, प्रभु क्या करूं। मेरे कुछ मित्र हैं, उनको भी मैंने बता के रखा था। अच्छे मित्र बोले हाँ डेफिनेटली हम ट्राई करते हैं, हम कोशिश करते हैं। खुश हो, चलो वो भी कुछ करेंगे, ये सोच के रखा। लेकिन फोन किया तो ब्रदर, सॉरी ब्रदर, कहीं से भी जुगाड़ नहीं हो पाया। थोड़ा सा निराश हो गया, लेकिन मन में विश्वास था कि प्रभु कुछ करेगा। हालेलुया। और 15 तारीख को बरोबर शाम को प्रभु ने मेरे लिए ऑपरेशन के लिए जितना चाहिए था, अधिक नहीं, ज्यादा नहीं, ऑपरेशन को जितना चाहिए था उतना पैसा जो है ना, एग्जैक्टली उतना पैसा मेरे लिए उपलब्ध करके दे दिया। हालेलुया, उपलब्ध करके दे दिया। आपको झूठ लगेगा, आप कभी भी हमारे परिवार के लोगों से पूछ सकते हैं, अप टू लास्ट मोमेंट तक कुछ भी आशा नहीं थी कहीं से कुछ मिलने वाला है, कुछ नहीं। लेकिन मेरा विश्वास था मेरा प्रभु कुछ करेगा। हालेलुया, वो कुछ तो करेगा। आई न्यू, अंत के समय तक विश्वास मेरा कुछ तो करेगा। आई नो, क्यों पता है, क्योंकि मई में ऑपरेशन करना है। अगर मई में नहीं करेंगे तो जून स्टार्ट होगा, जून में स्कूल शुरू होते हैं, स्कूल के दरमियान ऑपरेशन करना है तो फिर महीना भर छुट्टी लेना पड़ेगा। तो मेरा प्लानिंग था कि मई में करना है वैसे। लेकिन मैं विश्वास किया प्रभु, और जब मैंने विश्वास किया प्रभु मेरे लिए खड़ा हुआ, प्रभु ने मेरी सहायता की, और जितना मुझे चाहिए वो उतना मेरी जरूरतों को प्रभु ने पूरा किया है। हालेलुया, प्रभु बहुत बड़ा है। आपकी परिस्थिति क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात का 100% गारंटी दे सकता हूँ कि हमारा प्रभु बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। कभी उसको लिमिट नहीं करना, कभी उसके दूसरे के साथ में तुलना नहीं करना, कभी नहीं बोलना कि प्रभु वो ये कर रहा है, उनके जीवन में है, उनके जीवन, कभी नहीं तुलना करना। क्योंकि हमारा प्रभु अकेला है, वही है जो सब कुछ जानता है। इसलिए विश्वास में रहना है, हमारे जरूरत पूरा हो जाएंगे। सब परिस्थिति के ऊपर प्रभु का नियंत्रण है, और प्रभु चलाएगा, उसके हाथों में नियंत्रण देते जाएंगे। इतना नहीं, हमारे जीवन के सफर में हम जब चल रहे हैं तो विश्वास करेंगे प्रभु ये जीवन मरण सब आपके हाथ में है। जब बुलाएंगे तब आएंगे, जब तक है तब आपकी महिमा करेंगे। ऐसा करते हुए इस जीवन को हमें आगे लेते हुए जाना है, प्रभु की महिमा होने पाए। इस छोटे से मनन, ये जो वचन है आप हमेशा पढ़ते आए हैं, इसी वचनों को हमने फिर एक बार मनन किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी डेड नहीं है, वो जीवित है। इसलिए उस वचन के ऊपर मैंने आज थोड़ा सा मनन किया है, आप सभी ने मनन किया। परमेश्वर करे आपका विश्वास में लगातार बढ़ोतरी होने पाए, और अनुभव से बढ़ते जाए, और बढ़ते जाए और बढ़ते जाए, वचनों से बढ़ते जाए, अनुभव से बढ़ते जाए। और जितना अनुभव से बढ़ते जाएंगे प्रभु की और महिमा करते जाए। परमेश्वर करे आप सभी को इस छोटे से मनन के द्वारा परमेश्वर आप आशीषित करें।